ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ आओ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਇਹ सौगात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। तो जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे गांव में जो सबसे मशहूर चीज़ है, जो गांव की एक सौगात भी है और आने जाने वाले को एक तोहफे के तौर पे भी पेश किया जाता है, जो वो है जी सरसों का साग और मकई की रोटी। अगर किसी को सरसों के साग की वीडियो चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे इसको शेयर किया हुआ है। ये लिंक आपको ऊपर कहीं नज़र आ रहा होगा, तो आप जाके इसको देख सकते हैं। तो जी साग तो बना हुआ था, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मकई की रोटी की रेसिपी। तो ये आसानी से बन जाती है। जी यहाँ पे मैंने लिया है मकई का आटा और इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा मिक्स कर दूँगी। इसके साथ जो आपकी रोटी है ना, बहुत ईजी बनेगी। थोड़ा सा डालना आपने तो, और आटे को पहले आपने अच्छे तरीके से गूंदना है। ये देखें यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं पानी को डाल के आटे को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जो हमारा गंदम का आटा था और मकई का आटा हमारा ज़्यादा है और गंदम का आटा बिल्कुल थोड़ा सा है। तकरीबन मैं 2 मुट्ठियाँ लेंगी। ये देखें यहाँ पे मैंने आटे को गूंद लिया है। उसके बाद ये मैं काउंटर पे इसको अच्छे तरीके से ऐसे मसल रही हूँ। आपने भी ये करना है। इसके साथ जो आपकी रोटी है वो बड़ी बेहतरीन बनेगी। आटे को गूंदने का ये सबसे अच्छा तरीका है जो शुरू से चलता आ रहा है, और इसको ऐसे ही गूंदा जाता है। ये देखें मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से आटे को गूंद लिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर एक प्लेट दे के या कुछ भी दे के मैं इसको रख दूँगी साइड पे। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। यहाँ पे हम ले लेंगे अपना देसी घी, और यहाँ पे जो हमारा आटा था वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक पेड़ा लूँगी, वो बनाऊँगी। मैं इसका आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगी ताकि आपकी रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी बने। यहाँ पे मेरे पास एक शॉपर है, तो वो मैंने ले लिया है। तो ये घर के छोटा सा जुगाड़ है। वैसे तो बाहर से शीट्स मिलती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने पेड़े को अच्छे तरीके से उसी शॉपर के अंदर मैंने फैला लिया, बेल दिया। मैंने एक पूरी रोटी बना ली। अब आपके पास घर में कोई भी चीज़ है गोल, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने छाननी यूज़ की है, तो इस तरह के वो बाहर से मिलते भी हैं, तो वो भी आप ला के घर रख सकते हैं। ये देखें जी यहाँ पे मैंने रोटी को ये मैंने बेला था और साथ मैंने इसके साथ इसको अच्छे तरीके से कट कर लिया ताकि आपकी रोटी परफेक्ट बने, अच्छी बने, प्यारी बने, तो गिनने शिनने का कुछ चक्कर ही ना हो। ये देखें यहाँ पे ये मैंने रोटी को तवे पे डाल दिया, तवा गर्म कर लिया था। ऊपर मैंने देसी घी डाल दिया। आप कोई सा भी घी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर देसी घी का तो अपना ही मज़ा है। और वो जो गाँव वाली खुशबुएँ हैं वो देसी घी के अलावा कहीं भी नहीं आपको मिल सकती। देसी घी होगा तो आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी, वही टेस्ट मिलेगा। ये देखें यहाँ पे मैंने ये रोटी डाल दी। यहाँ पे हमारी जो है रोटी देसी घी लगाया मैंने, ये हमारी एक रोटी रेडी हो चुकी है। एक रोटी मैं आपको हाथ से भी बनाना बताऊँगी। इसे बनाने ये बड़ी मुश्किल है क्योंकि आटा गिरता है। तो यही आपका कमाल है कि आपने आटे को गिरने नहीं देना, इसलिए हमने वो गंदम का आटा बीच में मिक्स किया ताकि आप इजी वे में बना सकें। अच्छा यहाँ पे ये हमारी जो प्यारी सी रोटी है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी भी हाथ से मैंने करके तो मैंने तवे पे मैंने डाल दिया। देखें यहाँ पे इसको, ये देखें यहाँ पे ये हमारी दूसरी रोटी भी रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा सरसों का साग आ गया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया। ये हमारी रोटी, और दूसरी वो जो मैंने रोटी बनाई थी उसको मैंने पीसेस में कट कर लिया। आप जैसे भी चाहे आप अपनी मर्ज़ी से सर्व कर सकते हैं। मैं सर्व करने के लिए एक प्लेट रेडी कर ली है। तो अब मैं आपके साथ इसकी एक बाइट भी शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये आज की एपिसोड पसंद है तो यार प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके आपने मुझे बताना। ये देखें यहाँ पे मैंने एक बाइट आपके साथ मैंने शेयर किया। बहुत ही यम्मी साग और बहुत ही बेहतरीन हमारी मकई की रोटी। अल्लाह हाफिज़।